बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक़ सरबराह थे, जिन्होंने 1977 में उस वक़्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर मार्शल्ला लगाया था और बाद अज़ां सदारत का ओहदा संभाला। वो वफ़ात तक सिपाह सालार और सदारत दोनों ओहदों पर फैज़ रहे। मौसूफ 1924 में जालंधर में एक गरीब किसान मोहम्मद अकबर के यहाँ पैदा हुए। जालंधर और दिल्ली में तालीम हासिल की। सन 1945 में फ़ौज में कमीशन मिला। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। 1964 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई और स्टाफ कॉलेज क्वेटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। 1960 से 1968 तक एक रेजिमेंट की क़यादत की। उर्दू की शाही अफवाज में खिदमत भी अंजाम दी। मई 1969 में आर्मर्ड डिवीज़न का कर्नल स्टाफ और फिर ब्रिगेडियर बना दिए गए। 1973 में मेजर जनरल और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर बना दिए गए। 1 मार्च 1976 को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्ज़ाम लगाया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। यूं पाकिस्तान में सियासी हालत अबतर हो गई। पीपल पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान कई मरतबा मुज़ाकरात हुए और 4 जुलाई 1970 की शाम मार्शल्ला का निफाज कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने आइन को मुअत्तल नहीं किया और ये ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना है। मार्शल्ला के निफाज के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक शहरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। हाई कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तौसीक कर दी। यूं 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने डकैती, जिना, शराब, तोहमत जिना की सजाओं से मुताल्लिक हुदूद आर्डिनेंस और ज़कात आर्डिनेंस नाफिज किया। वफाकी शरई अदालत कायम की और काजी अदालतें कायम की। रूस के अफगानिस्तान पर जारियत का मकसद पाकिस्तान फतह करके अरब के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना थी। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने रूस और भारत की जानिब से मुल्की सलामती को लाहिक खतरात का एहसास करते हुए और अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए कोशा अवाम की मदद करने का फैसला किया। जनरल साहब के मुकम्मल ताउन से मुजाहिदीन के हाथों रूस शिकस्त से दोचार हुआ। भारत से बांग्लादेश का बदला लेने के लिए उन्होंने इंडिया में सिखों की तहरीक खालिस्तान शुरू करवाई, जो भारत के पंजाब और कई दीगर इलाकों पर मुश्तमिल सिखों का एक अलग मुल्क बनाने के लिए थी। जनरल ज़िया मरहूम अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फ़िज़ाई हादसे का शिकार होने के बायस अपने खाले के हकीकी से जा मिले। नाजरीन, ये हमने उनकी मुख्तसर सी ज़िंदगी बयान की है। जनरल ज़ियाउल हक की ख़ास 4 बातें तो बयान करने के काबिल ही हैं। नंबर 1, जनरल ज़ियाउल हक के मकासद क्या थे। नंबर 2, जनरल ज़ियाउल हक का तरीक़ाकार क्या था। नंबर 3, जनरल ज़ियाउल हक के मुखालफीन और दुश्मन कौन थे। नंबर 4, जनरल ज़ियाउल हक ने कितनी जायदाद छोड़ी, कितना विरसा छोड़ा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन 4 बातों पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। मज़ीद अपने ख़यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।